तो हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8A का लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया है और आपको अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो केवल 3 की बात कर रहा है, तो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर रहा है, इसका मतलब साइन कॉस टेन की बात कर रहा है। ठीक है, उसका व्युत्क्रम नहीं लेंगे, तो केवल किसकी बात कर रहा है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इन्हीं तीनों की बात कर रहा है। जब 3 को बोलेगा तो आप समझिएगा बस साइन कॉस टेन की बात हो रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट इन तीनों में से एक दिया गया, देखिए हर एक क्वेश्चन में तीनों में से एक अनुपात दिया गया है और आपको 2 अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखिए ये 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, इन 6 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक अनुपात दिया है और आपको 2 अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे आप, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए कोण कितना है, ए हो गया आपका कोण ए, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना है 1 और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 11। 1/11 मतलब लंब का मान 1 और कर्ण का मान हो गया 11। अब पाइथागोरस थ्योरम से आप आधार का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 11, तो 11 का स्क्वायर बराबर लंब का मान 1, 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 बराबर 1 का स्क्वायर 1 और प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। एक आगे यहाँ पर घट जाएगा, देखिए 121 में से एक इधर आएगा तो घट जाएगा, तो आपको मिलेगा 120 बराबर a स्क्वायर। तो a बराबर क्या मिलेगा, करड़ी में 120। ठीक है, तो करड़ी में 120 का फैक्टर करके जो बाहर निकल रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए। तो स्टूडेंट आप 120 का फैक्टर कीजिए, देखिए आपको क्या मिलता है। तो आप 120 का फैक्टर करेंगे तो देखिए पहले आप 2 से काटिए, यहाँ बचेगा 60। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 और फिर 2 से काटेंगे तो ये मिलेगा आपको 15, फिर 3 से काटेंगे तो 3 5 15, 5 मिलेगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या हो रहा है, देखिए जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर 2 बन रहा है, तो ये तो बाहर निकल जाएगा, बाकी ये तीनों पड़े रहेंगे। तो a बराबर 2 का जोड़ा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 बचे 30, करड़ी में 30 रहेगा। ठीक है, तो आधार आपको मिल गया कितना, 2 करड़ी में 30। आधार कितना मिल गया आपको, 2 करड़ी में 30। और आपको साइन दिया गया है, तो आपको जब साइन दिया गया तो आपको कास और टेन निकालना पड़ेगा। तो आप कास a का मान निकालेंगे। ठीक है, कास a का मान निकालेंगे और टेन a का मान निकालेंगे। तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है, 2 करड़ी में 30 बटे कर्ण, कर्ण का मान हो गया 11। फिर टेन a का मान निकालना है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान हो गया 1 और बटे आधार का मान हो गया आपका 2 करड़ी में 30। ठीक है, तो आपको इतना मिल गया। अब चलिए यही काम क्या करना है आपको सेकंड वाले क्वेश्चन में भी करना है। देखिए पहले आप एक त्रिभुज बनाएंगे समकोण। ठीक है, फिर देखिए कोण क्या है b, तो यहाँ b लिख दीजिए, और काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान 12 और कर्ण का मान कितना हो गया 13। फिर पाइथागोरस थ्योरम से आप लंब की लंबाई निकालेंगे। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज रहेगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका हो गया 13, 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार हो गया आपका 12 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 169 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 144। 144 आगे इसमें से घट जाएगा 169 में से, तो आपको मिलेगा 25 बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब बराबर क्या मिल जाएगा, करड़ी में 25। करड़ी में 25 मतलब क्या, उसका वर्गमूल क्या होगा 25 का, 5 हो जाएगा। तो आपको लंब की लंबाई मिल गई 5। तो आपको कास दिया गया है, तो कास पता है तो साइन और टेन निकालना है। तो यहाँ निकालेंगे साइन b, जो कोण वही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, साइन b और टेन b, क्योंकि आपको कास भी पता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण मतलब 5/13 हो जाएगा, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार मतलब 5/12। यह हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। ठीक है, अब 9वें को कीजिए आप। देखिए इसके लिए भी एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए कोण है आपका थीटा। ठीक है, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना हो जाएगा 2 और बटे कर्ण का मान हो गया 5। फिर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण है आपका 5
बराबर लंब का पता नहीं, आधार आपको दिया गया 2, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 आके घट जाएगा तो मिलेगा 21 बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब बराबर क्या मिलेगा, करड़ी में 21। तो यहाँ आपको कास दिया गया है, तो कास दिया गया तो साइन और टेन निकालना है, तो लिखेंगे साइन थीटा और टेन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो सॉरी पहले यहाँ लंब का मान लिख दीजिए, करड़ी में 21, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो करड़ी में 21 बटे 5, करड़ी में 21 बटे 5। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो करड़ी में 21 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो यहाँ भी आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, बन गया। और यहाँ कोण ए हो गया। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब का मान 3 और कर्ण का मान हो गया 4। फिर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण आपका हो गया 4, 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये 4 चौक को 16 हो गया, 3 3 के 9 प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 9 जाके घट जाएगा, तो 9 7 16 होता था, 7 बचेगा आपका। फिर आधार बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लग जाएगा करड़ी, करड़ी में 7, आधार का मान आ गया करड़ी में 7। अब देखिए साइन दिया गया तो कास और टेन निकालना है, तो आपको निकालना पड़ेगा कास ए और क्या निकालना पड़ेगा, टेन ए, ठीक है। तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, मतलब करड़ी में 7 बटे 4, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, मतलब 3 बटे करड़ी में 7, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। आप यहाँ फिर समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि लंब आधार और कर्ण दोनों में से, देखिए तीनों में से, सॉरी, लंब आधार और कर्ण इन तीनों में से केवल 2 का मान मिल पाएगा, क्योंकि एक अनुपात दिया है। तो जैसे यहाँ टेन दिया तो लंब बटे आधार दिया होगा, लंब और आधार है, आपको कर्ण निकालना है, तो हर एक क्वेश्चन में एक भुजा निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ कोण सी है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब का मान हो गया 1 और आधार का मान हो गया आपका 3। फिर लगाएंगे पाइथागोरस, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। एक भुजा की लंबाई निकालने के लिए हमेशा लगेगा, ठीक है। तो कर्ण का मान नहीं पता हमको और लंब का मान पता है, तो लंब का मान कितना दिया गया है 1, तो 1 का स्क्वायर और प्लस आधार का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 10, तो कर्ण बराबर क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ लगेगा करड़ी, तो करड़ी में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको टेन पता है या टेन पता है, तो आपको साइन और कास निकालना है, मतलब साइन सी और कास सी का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन सी का मान कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब का मान 1 और बटे कर्ण का मान हो गया करड़ी में 10, और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान आपका हो गया 3 और बटे कर्ण, कर्ण का मान हो गया करड़ी में 10, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया, टेन दिया गया आपका। पहले आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, जैसा सब में करते आए हैं। तो देखिए यहाँ कोण क्या है फाई, और टेन दिया है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब का मान 40, आधार का मान 9। फिर आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है 40, 40 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 9, 9 का स्क्वायर कर देंगे। फिर कर्ण का स्क्वायर 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 1681, ठीक है। तो देखिए क्या 1681 किसी का स्क्वायर है, तो स्टूडेंट देखिए ये जो 1681 है वो आपका 41 का स्क्वायर है, ठीक है। 41 को 41 में करेंगे तो आपको 1681 मिल जाएगा, ठीक है। तो 1681 आपका 41 का स्क्वायर है, ठीक है। तो एक कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो 1681 का जब आप वर्गमूल लेंगे तो 41 मिल जाएगा, ठीक है। या करड़ी में आप 41 का स्क्वायर लिखिए तो बाहर जाकर क्या हो जाएगा 41, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको 41। अब आपको टेन दिया गया है, तो टेन दिया गया है तो आपको साइन और कास निकालना है, तो साइन फाई का मान निकालना होगा और कास फाई का मान निकालना होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना है 40 बटे कर्ण का मान कितना है 41,
और काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 9 और कर्ण कितना है 41। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये आपका 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई समस्या होती है तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।